देखो अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, दूसरा वाला मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। उसने कहा ये तो आपको 2 स्टेटमेंट दी हैं, ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट दी हैं, आपको इसको क्या करना है, आपको चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। इसको हमें एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताना है। जैसे कि उसने कहा है कि ये आपकी नोटबुक है, उसकी प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, पी, ठीक है। अ नोटबुक कॉस्ट, ए नोटबुक की कॉस्ट पी है और बुक की कॉस्ट क्या है 3p। यहाँ पे एक्सप्रेशन का यूज़ हुआ ना, आप इस एक्सप्रेशन को हटाओ और सिंपल लैंग्वेज में लिखो। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखूंगा बुक की, यहाँ पे 3p क्या है, नोटबुक है ना, p की कॉस्ट, p की किसकी कॉस्ट है, नोटबुक की। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कि बुक की जो कॉस्ट है उसकी किसकी, नोटबुक की कितनी गुना है, 3 गुना है, यही लिखना था, ठीक है। अब देखो टोकीर पुट क्यू मार्बल ऑन द टेबल, ठीक है, उसे क्यू मार्बल क्या किए, टेबल में रखे हैं, और इट हैज़ 8 क्यू मार्बल इन द बॉक्स, क्या है उसमें 8 क्यू मार्बल क्या है, बॉक्स में है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि द 8 गुना किसके हैं, देखो ये क्यू क्या है, जो टेबल पे मार्बल थे, है ना। मैं ऐसे लिखता हूँ द बॉक्स कंटेन द, कितना है 8 गुना ना, 8 टाइम्स द मार्बल ऑन द टेबल, ठीक है। जो टेबल में मार्बल थे क्यू, उसके 8 गुना मार्बल कहाँ है, बॉक्स में है, समझ गए। अब अगला देखो, आवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट, द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट, स्कूल में कितने हैं 20 गुना स्टूडेंट हैं जो हमारे क्लास के हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, द स्कूल स्ट्रेंथ इज 20 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ आवर क्लास, समझ गए। हाँ, जो क्लास की स्टूडेंट n थे, ये 20n हो गया ना, तो 20 गुना हो गया, जो भी मल्टीप्लाई होता है उसका गुना हो जाता है, गुना समझते हो ना, उतने टाइम्स बड़ा। देखो जग्गू हैज़ z टाइम ओल्ड, इसके अंकल कितने हैं 4z टाइम्स ओल्ड, एंड हिज आंट इज, क्या है इसकी आंट, इसकी आंट है 4z माइनस 3 ईयर ओल्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंकल, इसके ऐसे लिखेंगे, क्या है इसका, देखो जग्गू अंकल इज 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू, ठीक है, समझ गए। आगे देखो, एंड जग्गू आंट इज 3, देखो माइनस, मैंने कहा था ना, ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये नोट करना, ठीक है, इसको नोट कर लेना, जो लिखा है नोट करना इसको, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ तुम्हें कुछ दिखाने के लिए। ये माइनस है ना, तो मैं माइनस के लिए क्या कहता था, अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है तो उससे क्या है, छोटी है, अब तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है ना, तो हम क्या कहेंगे यंगर, छोटे को क्या कहते हैं उम्र में, यंगर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, जग्गू आंट इज 3 ईयर यंगर देन जग्गू अंकल, ठीक है, कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखना है इसको, समझ गया। आगे चलो, मिटा दूँ ये उतार देना, ये काम उतारना है, ठीक है, मिटा दूँ, ये उतार लेना। सर दिख नहीं रहा है, क्या सही से दिख नहीं रहा, ये समझ आया। हाँ, ये एक्सप्रेशन को इंग्लिश में लिखना था, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, इसमें इतना ध्यान नहीं देना, बस थोड़ा समझाने के लिए कहा तुम्हें, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, कुछ नहीं, उसने बस ये कहा है कि मन्नू की एज x है, तो इसका क्या मतलब है, मैंने क्या कहा था, जब चीज़ माइनस हो तो क्या हो गया उसका, छोटा है ना, यानी x से वो कितने छोटा है, 2 छोटा है, लेकिन जब एज की बात हो तो हम क्या कहते हैं यंगर, छोटे को क्या कहते हैं
यंगर, यानी कि हम मान लेते हैं कि x-2, इसने कहा कि मानो x-2 किस कौन है, उसका यंगर ब्रदर है, तो हम क्या कहेंगे, x-2 शो दैट मनु का यंगर जो ब्रदर है, मनु ये यंगर ब्रदर है, इज 2 ईयर लेस देन मन्नू एज। समझ गया ना, ये समझ आया, -2 का क्या मतलब होता है यहाँ पे, समझ गया, यानी कि जो x है उससे ये 2 छोटा है, अगर एज में कहेंगे तो यंगर। समझ गया, आगे चलो। गिवन द सारा एज टुडे इज y ईयर, सारे की एज अभी क्या है, y ईयर। थिंक ऑफ आर एज इन द फ्यूचर एंड द पास्ट, व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। अब इसके फ्यूचर पास्ट में क्या इसकी उम्र होगी, अब ये एक्सप्रेशन दिए, इससे बताओ इसकी उम्र क्या होगी। प्लस का मतलब क्या है, बड़ा, तो देखो आज आपकी उम्र क्या है, मान लेते हैं आज की उम्र आपकी 10 साल है, तो आगे जाओगे तो आपके प्लस होगा, है ना, आगे आगे उम्र आएगी, जैसे आज 2023 है, कल 2024 25, तो 2025 में आपकी 12 ईयर होगी, है ना, 2 साल के बाद, तो 2 ईयर प्लस हुआ ना। तो अगर हम आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे 2000 आज 23 से 2020 में -3 करेंगे, आपकी 7 साल उम्र थी तब, है ना, अब पीछे आएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस, यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है ना, y+7, तो इसका क्या मतलब है, द एज, मैं इसको मिटा दूंगी वाले को, ठीक है, y+7 show the age of सारा आफ्टर 7 ईयर। समझ गया ना, 7 साल बाद उसकी ये उम्र होगी, ठीक है, ये क्या उम्र होगी, y+4/2, इट शो सारा एज आफ्टर 4 and 1/2 ईयर। समझ गया, हाँ, माइनस का क्या कहेगा, y-3 क्या बता रहा है, इट शो द एज बिफोर, सॉरी, ऑफ सारा 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले जो सारा की एज थी वो शो कर रहा है। और ये वाला क्या बता रहा है आपको, ये y-2/2 ये क्या बता रहा है, इट शो द एज ऑफ सारा 2 and 1/2 ईयर एगो। समझ गया, समझ गया ये सब, ये जो मैंने लिखा ना कॉपी में लिखना सारा, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें कुछ नहीं है, मैंने वेरिएबल बताया ना आपको, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो बस इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल बताना, इसमें इक्वेशन में x वेरिएबल है, इसमें t वेरिएबल है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, नहीं ना है, कोई दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी वेरिएबल, इसमें कोई, हाँ इसमें x वेरिएबल है, ठीक है, इसमें x है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें n वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें q है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें z वेरिएबल है, इसमें p वेरिएबल है, इसमें m वेरिएबल है। समझ गए, हाँ, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें आपको वेरिएबल बताने थे, बस यहाँ पे लिखना x इज़ द वेरिएबल, t इज़ द वेरिएबल, ये लिख देना सारा, ठीक है। मैंने बता दिए सारे वेरिएबल कौन कौन से हैं। अगला चलो, देखो ये है, अच्छा इक्वेशन क्या होती है, मैं थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ आपको, इक्वेशन क्या होती है। देखो इक्वेशन के बारे में बताते हैं, जैसे ये x+3 ये इक्वल टू हमने 10 लिखे हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं,
इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। यानी कि हमने यहाँ की चीज़ को इसके साथ इक्वेट किया। इक्वेट का मतलब इक्वल टू माना है, ठीक है, समझ गया? ये वाली चीज़ को इस चीज़ के साथ हमने इक्वल माना है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? राइट हैंड साइड, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू डालेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो हम क्या करते थे? हम क्या कहते थे, जो एक्स के साथ यहाँ पे प्लस होता है वहाँ जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे एक्स 7 पुट करते हैं, 7 पुट कर लो, 7 + 3 = 10। तो कितना आ गया? 10 = 10 आ गया ना, इक्वल। समझ गए? तो हम क्या कहेंगे, जो x की वैल्यू आई है ना, जिसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। इक्वेशन समझ आई? इक्वेशन क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशन होता है जो जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। हम उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट करते हैं, हम एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं जो उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देता है, ठीक है। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ या राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो ये वाला, ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रही है आपको? इक्वल टू दिख रहा है क्वेश्चन में? देखो ये क्वेश्चन में इक्वल टू दिख रहा है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? राइट हैंड साइड। अब उसे राइट हैंड साइड की क्या दी है वैल्यू? 80। उसने कहा है 80 है, y की वैल्यू मान लो 10 है। y की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, 10 × 10। y की वैल्यू पुट की ना, y इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कितना आ गया? 100। अब बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? बराबर है? बराबर है? 100 है ना, 100 80 के बराबर होता है? नहीं ना। तो हम क्या कहेंगे? इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई है? नहीं। अब क्या होगा? हम कहता हूँ कि अब y की वैल्यू क्या डालो? अब y की वैल्यू क्या डालो? 8 डालो। तो 10 × 8 कितना हो गया? 80। अब 80 = 80 आ गया ना, तो हम कहेंगे यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और हमारा यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या हो गया? ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। ऐसे ही y की वैल्यू डालते जाना और देखना कि आपकी अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती तो हम कहेंगे नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ गए? ये बाकी कर लोगे, ठीक है। वैल्यू डालते जाना, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर के तो यस लिखना, नहीं तो नो लिखना। समझ गया? अब देखो मैंने सोल्यूशन क्या कहा था? सोल्यूशन क्या होता है? जो उस इक्वेशन की वैल्यू आती है, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है। देखो इसका सोल्यूशन देखो। अब उसने कहा कि ये उसने क्या की है? इसने वैल्यूज दी हैं, वेरिएबल की वैल्यूज दी हैं, और यहाँ पे हम पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करती है। देखो मैं थोड़ा सा ना ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, पहले वैल्यू 10 पुट करो, 5 m की वैल्यू 10 पुट की तो 10 आ गया, इक्वल टू 60। तो 5 × 10 कितना होगा? 50। क्या 50 60 के बराबर है? 50 60 के बराबर है, तो ये सोल्यूशन नहीं है। आगे चलो, 5 अब m की वैल्यू क्या डालो? 5 कितना आ गया? 25। क्या 25 60 के बराबर है? तो नहीं है। अब 5 × 12 तो कितना है? 5 × 12 कितना आता है? 60 आ गया ना, 60। तो हमारा ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा? 12 सोल्यूशन बन जाएगा। समझ गए? 15 देखो, 15 डालो। ये ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैंने किया। ये आप 15 वैल्यू डालो, 5 × 15 ये आगे 60 डालो, कितना हो गया? 5 5 × 25, 2 5 1 5 75। क्या 75 इसके बराबर है? नहीं ना। जब बराबर नहीं होगा तो हम इक्वल टू को ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर देंगे।
तो फिर क्या कहेंगे, दिस इज देयरफॉर 15 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना 10 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, हमने 5 डाला था ना, 5 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 12 इज द सॉल्यूशन। समझ गया, ऐसे सॉल्व करना है। अब आगे वाला कर सकता है, हाँ कर लेगा। इसको मैं मिटा दूं, ये नोट कर लेना, नोट कर ले, मैं मिटा रहा हूं। अब कुछ नहीं है, मैं थोड़ा से ये वाला करके बता रहा हूँ। कौन से करूँ, ये वाला करूँ, हाँ देखो। अब हमने क्या करना है, क्यू की वैल्यू ये दी हुई है, ये वैल्यू डालनी है, और हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर आता है नहीं कि क्यू बाई 2 7। पहली वैल्यू क्या है उसकी 7, 7/2। क्या ये 7/2 इसके बराबर है, बराबर है, ये बराबर है इसके, तो नहीं है, तो इसको क्रॉस मारो। तो हमने कौन सी वैल्यू डाली थी, 7 डाल दी थी ना, तो 7 इज नॉट द सॉल्यूशन। आगे चलो, अब 2 वैल्यू डालो, 2 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, 1 = 7 आता है, नहीं ना आता, ऐसे खुश। तो हमने कौन सी वैल्यू डाली थी, 2 डाली थी ना, तो 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब वैल्यू डालो, 10 डालो, हाँ अब 10 वैल्यू डालो, 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, क्या 5 7 के बराबर है, नहीं, तो हमने कौन सी वैल्यू डाली, 10 डाली ना, तो 10 इज नॉट द सॉल्यूशन। आगे, अब आगे कौन सी वैल्यू है, 14 है, 14 वैल्यू डालो, 14 डिवाइड बाई 2 था 7, तो 2 7 जा 14 आ गया। हमने कौन सी वैल्यू डाली थी, जो वैल्यू डाली वही सोल्यूशन होती है, तो 14 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारा उतारना। ठीक है, आगे चले, बाकी कर लोगे, बाकी सब खुद कर लोगे। आगे चलो, अब उसने कहा है कि आपको ये इक्वेशन दी है, क्या दी है, m की वैल्यू आपको दी है। ठीक है, m की वैल्यू डालो और बताओ कि कौन सा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले m की वैल्यू 1 डालो, तो कितना आया 11, 1 डालो, 1 + 1 10 कितना 11। अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन 6 आएगा। m की वैल्यू 6 होगी तो 6 + 10 क्या आएगा, 16 आ जाएगा, तो 16 इसके बराबर हो गया, तो इसकी क्या हो गया सोल्यूशन, 6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें 7 सोल्यूशन होगा, इसमें वैल्यू पुट करना। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी तो जो वैल्यू पुट करोगे वो सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, कर लोगे, आगे चलो। ये भी वैसे ही है, ठीक है, ये भी वैसे ही है, कंप्लीट द टेबल, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही है, डी वाले में क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन निकालना, वही है, वैल्यू पुट करो। ठीक है, जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती, जो वैल्यू पुट करके आएगी ना वैल्यू बराबर, वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा। इसका 10 आंसर है, इसका आंसर 10 इज द सोल्यूशन। बाकी डाल के देख लेना, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना, सिर्फ आपको यहाँ पे z की वैल्यू डालते जानी है और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शन लिखते जाना। जैसे 11 है ना, तो z क्या है, z/3 है ना, तो z की वैल्यू क्या डालो, 11/3। तो ये ऐसे करते हैं ना हम, 11 3 3 3 जा 9 10 और 11, तो हम इसको लिख सकते थे 3, कैसे लिखते थे इसको, 2 3 3 3 जा 9 10 और 11, इसको हम 3 2/3 ऐसे लिखते थे मिक्स फ्रैक्शन। याद है मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर किया है ना, हाँ वैसे ही करना है। ठीक है ना, जैसे डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर हमने लिखते थे ना, ऐसे वैसे लिखना है। तो ऐसे इसकी वैल्यू लिखते जाना, इसमें कोई सोल्यूशन ही फाइंड करना, यहाँ पे 16 तक की करना। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड नहीं करना, इसने खाली इसने कहा वैल्यू डालो और लिखते जाओ। इसमें उसने अच्छा फाइंड द सोल्यूशन बोला उसने, अच्छा सॉरी,
यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करना है, लिखना यही है। सोल्यूशन क्या आएगा इसका मैं बता देता हूँ। 4 4 4 12 इसका 12 सोल्यूशन है, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया ना, 4 इक्वल टू 4 आ गया, समझ गया? तो 12 का इसका सोल्यूशन है, समझ गए? हाँ, हो जाएगा क्वेश्चन। यस। चलो ठीक है फिर।